कार्तिक महीने की अष्टमी आई जिसे गोपाष्टमी कहते हैं। अब भगवान पौगंड में आए हैं। आज भगवान शुभ मुहूर्त में गो सेवा में दीक्षित हुए। विधि पूर्वक भगवान को गो सेवा में दीक्षित किया गया है। आज भगवान गोपाल बने। अब गायों को चराने की अनुमति। आज भगवान जब पहली बार वृंदावन में गाय चराने जाने को हुए तो यशोदा मैया ने कहा, ऐ सुबल, ऐ मधुमंगल, ऐ स्तोक, ऐ श्री रामा, अब तुम गाय चराते हुए घने जंगल में जाओगे। सो ए स्तोक, तुम मेरे लाला के दाएं चलियो। ए मधुमंगल, तुम बाएं चलियो। ए सुबल, तुम आगे चलियो। ए श्री रामा, तुम पीछे चलियो। सब प्रकार से मेरे लाला की रक्षा। सबरे सखाओं ने कहा, मैया आप तनिक भी चिंता ना करें, हम सब सखा लाला के साथ। और भगवान अपने दाऊ दादा सखाओं के साथ वृंदावन में पहली बार अब गाय चराने आए। बछड़े चराना, अब गाय चराने। आज भगवान अपने बड़े भैया दाऊ दादा की कीर्ति का गान कर रहे हैं। दाऊ दादा देखो तो वन के वृक्ष आपको देख करके झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और अपने शाखाओं रूपी श्री हस्त के द्वारा आपके चरणों में फल रूपी अर्घ समर्पित कर रहे हैं। ये जो मोर नाच रहा है ना दाऊ दादा, ये आप ही को देखकर नाच रहा है। ये कोयल प्रसन्न होकर कुहुक रही है, ये आपको देखकर कुहुक रही है। दाऊ दादा सारी प्रकृति आपको लेकर के प्रसन्न है, वाह वाह कर रही है। भगवान आज बल भैया की कीर्ति का गान कर रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं कि एकाद पराक्रम दाऊ दादा भी करके दिखाए। तभी सखाओं ने कहा, और एक नैया बल भैया, यहां से थोड़ी दूर में तालवन है और तालवन के जो वृक्ष हैं उनमें लगे हुए फल बड़े मीठे हैं, लेकिन हम लोग खा नहीं पाते क्योंकि वहां एक भयंकर धेनुका सो रहता है। ना तो फल खाता है और ना तो किसी को खाने देता है। हमको उन फलों को खाने की बड़ी इच्छा है। कन्हैया ने कहा, तो अपने बल भैया ले जाकर के फल खिलाएंगे। और भगवान दाऊ दादा को साथ लेकर, सखाओं को साथ लेकर आते हैं तालवन में। दाऊ दादा तालवन के वृक्षों को हिला हिला करके फलों को गिराने लगे। सब सखा फल खाने लगे। तब रेंकता हुआ धेनुकासुर आया जो गधे के रूप में था। आते ही दाऊ दादा की छाती पर पिछले वाले पैरों से प्रहार किया, लेकिन दाऊ जी शेष हैं, अडिग रहे। लेकिन उसने दूसरी बार पैरों को उठाकर छाती पर प्रहार करने को हुआ। दाऊ दादा ने उसी मुद्रा में धेनुकासुर के दोनों पैरों को पकड़ लिया और गोल गोल घुमाया, दे मारा पृथ्वी पर। सखाओं ने जय घोष किया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री दाऊ जी महाराज की जय। भगवान के समय जल, थल, फल, ये तीनों सार्वजनिक वस्तु हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं हो सकता। लेकिन भगवान के समय इन तीनों सार्वजनिक वस्तुओं में तीन दुष्टों ने कब्जा कर रखा। जल पर कब्जा कर रखा था कालीनाग ने, थल पर कब्जा कर रखा था जरासंध ने, फल पर कब्जा कर रखा था धेनुकासुर ने। धेनुकासुर का नाश कराया दाऊ दादा के द्वारा। धेनुकासुर देहाध्यास का प्रतीक है। देहाध्यास माने देह का अभिमान। मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत बलवान हूँ, हृष्ट-पुष्ट हूँ। देह में जिसकी मैं बुद्धि है उसका नाश किया है अध्यात्म विद्या बलराम। देखो, देह का आदर है, लेकिन इसलिए आदर है कि ये भगवान का भजन करते हैं। लेकिन देह को ही सब कुछ मान लेना, देह केंद्रित हो जाना और देह के चलते औरों का अनादर, अपमान या अपने को महान समझ लेना, ये भूल है। तो देहाध्यास का नाश होता है किससे? अध्यात्म विद्यारूप बलराम जी के द्वारा। जरासंध को मराया है भीमसेन के द्वारा। और अब स्वयं भगवान काली को दंड देना चाहिए। लेकिन भगवान विचार कर रहे हैं कि आज मैं काली को दंड दूंगा तो काली कहीं मेरे बड़े भैया दाऊ दादा की शरण में ना आ जाए। दाऊ दादा शेषनाग के अवतार हैं
और काली नाग है, शेषनाग नागों के राजा है। तो जब मैं काली को दंड दूंगा तो कहीं ये अपनी राजा की शरण में ना आ जाए, और शरण में आए हुए की राजा को रक्षा करनी पड़ेगी। तो दाऊ दादा काली को बचाना चाहेंगे और मैं काली को मारना चाहूंगा, तो भाई भाई आमने सामने हो जाएंगे। तो आज ऐसा कुछ हो कि दाऊ दादा गाय चराने साथ ना चले तो चलेगा, लेकिन जो साथ चलने के लिए ही आए हैं वो गाय चराने साथ क्यों नहीं चलेंगे? तो भगवान युक्ति पूर्वक रोकना चाहते हैं दाऊ दादा को। कहा दाऊ दादा आज आपका जन्म नक्षत्र है, स्वाप स्नान करिए, ब्राह्मणों को दान करिए और चकाचक घर में भोजन पाइए। आज गाय चराने आप साथ नहीं चलेंगे तो चले, आराम करिए। तो दाऊ दादा ने कहा लाला मेरा जन्म नक्षत्र है तो क्या हुआ, मैं तो गाय चराने साथ चलूंगा। कन्हैया ने कहा दाऊ दादा घर में आराम करिए। दाऊ दादा ने कहा आराम ही है, हम तो गाय चराने साथ चलेंगे। तो ये तो युक्ति कामना ही। फिर भगवान ने एक दूसरा उपाय निकाला और भगवान बोले अच्छा दाऊ दादा गाय चराने साथ चलने की जिद इसलिए कर रहे हैं कि आज वृंदावन में कोई नया पराक्रम करके दिखाना है। तो कलेवा बांध रही यशोदा मैया के कान में ये शब्द पड़े तो यशोदा मैया तत्क्षण बोल उठी कि दाऊ का कोई पुराना पराक्रम भी है क्या? तो कन्हैया ने कहा हाँ मैया, दाऊ ने वृंदावन में एक अद्भुत पराक्रम करके दिखाया है। यशोदा ने कहा लाला क्या पराक्रम करके दिखाया है दाऊ ने? भगवान ने कहा नहीं ऐसे नहीं बताएंगे। कैसे बताओगे बेटा? बोले जब सब लोग बैठ जाओ तब हम दाऊ दादा के पराक्रम की कथा सुनाएंगे। यशोदा ने कहा लाला मुझे घर का काम करना है, सुनना कान से, तुम सुनाओ मैं सुनती जाऊंगी काम भी करती जाऊंगी। बोले ना भैया दाऊ दादा के पराक्रम की गाथा सुनानी है तो सबको बैठना पड़ेगा, तब मैं सुनाऊंगा दाऊ दादा की पराक्रम की चर्चा। और जब ये वृंदावन गाय चराने जाने होते तो गांव भर की गोपियां आनंद भवन में आ जाती, जो कि दिन भर को जा रहे हैं गाय चराने के। तो सब इकट्ठा है। जब सब लोग बैठ गए, बाबा बैठ गए, चाचा उपनंद बैठ गए, यशोदा मैया बैठ गई, रोहिणी जी बैठ गए। हाँ सुनाओ रे लाला दाऊ के पराक्रम की गाथा। कन्हैया ने कहा मैया दाऊ दादा ने वृंदावन में ऐसा पराक्रम करके दिखाया है, ऐसा पराक्रम करके दिखाया। और चुप हो गए, सबकी निगाहें कन्हैया की ओर। अरे क्या पराक्रम करके दिखाया है, कुछ बताओगे? अरे भैया पूछो नहीं, दाऊ दादा ने ऐसा अद्भुत चमत्कार करके दिखाया, ऐसा चमत्कार करके दिखाया। लोगों ने कहा क्या दिखाया है? बोले गधे को मारा। लोग हंस पड़े, इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बना रहा है, गधे को मारा है। दाऊ दादा भी सुन रहे थे, उनको लग रहा था कि आजकल लाला हमारी बड़ी कीर्ति का गान कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कहा कि गधे को मारा है तो तैसे ही सारी अदब छूट गई। वहीं से चिल्लाए लाला तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा माखौल उड़ा रहा है। अरे मैया मैंने वास्तव में एक भयंकर धेनुकासुर को मारा, कोई गधा नहीं था। कन्हैया ने कहा दादा एक छोटे से गधे को क्या मारा, अपने मुंह इतनी बड़ाई करते हो, चुप करो, कोई सुनेगा तो मस्करी करेगा। और दाऊ दादा को ऐसा खिजाया कि दाऊ दादा ने कहा जा आज मैं तेरे साथ गाय चराने नहीं जाता, मेरा मजाक उड़ा रहा। भगवान ने मनी मन कहा तुम चाह ही रहे थे लेकिन आप सीधी तरह नहीं समझ रहे थे, इसलिए इतनी भूमिका बनानी पड़ी। आज भगवान अकेले सखाओं के साथ वृंदावन में गाय चराने को पधारे हैं। होते हुए आए हैं यमुना के उस हृद में जहां हजारों फणा वाला काली नाग रहता है। श्री शुक उवाच विलोक्य दोषितां कृष्णां कृष्ण कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासय। यहाँ भागवतकार की शैली देखें, 3 बार कृष्ण शब्द का प्रयोग किया है। विलोक्य दोषितां कृष्णां कृष्ण कृष्णा हिना विभु। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, कृष्णाम माने यमुनाम, यमुना को भी कृष्णा कहते हैं क्योंकि यमुना सांवरी। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, कृष्ण है माने स्वयं वासुदेव भगवान कृष्ण। कृष्णा हिना विभु, अहि माने सांप, सांप भी तो काला ना।
भगवान आए हैं यमुना के उस काली हृदय में जहाँ 1000 फणा वाला भयंकर विषधर काली नाग रहता है। यह ऐसा भयंकर विषधर काली नाग है कि इसके मुख से ऐसे विष की ज्वाला निकलती रहती है कि यमुना का जल उबलता रहता है, और उबलते हुए जल में से जो भाप निकलती है आकाश को उड़ती, उस भाप की सीमा से उड़ता हुआ कोई पक्षी भी निकल जाए तो वो भी मर करके नीचे गिरता है। आसपास की वनस्पतियां विषाक्त हो गई हैं। प्यासी गायों ने अनजाने में यमुना के उस जल को जो काली नाग के विष से दूषित है पी लिया है, ग्वालों ने पी लिया है, सब के सब मृतप्राय। भगवान ने अमृत में दृष्टि डाल करके सबको पुनर्जीवित किया है। अब भगवान श्री कृष्ण कृष्णा को विशुद्ध करने के लिए कटिबद्ध हुए। पीताम्बर का कछोटा मारा है, कदम के पेड़ पर चढ़ गए और मल्ल की अदा से अपनी ताल को ठोंकते हुए काली हृदय में कूद गए और अपनी भुजाओं से यमुना के जल को मथ डाला है। सोता हुआ काली जाग गया। कौन है मेरे साम्राज्य में दखल देने वाला? कौन है जिसकी मौत यहां लेकर के आई? काली ने आंख खोल करके देखा तो सांवरे सलोने श्याम सुंदर को देखा। पहली दृष्टि में तो चकित हुआ, इतना सुंदर, इतना प्यारा, लेकिन है वो तमोगुण प्राणी, तमोगुणी प्राणी। शीघ्रता से तैरते हुए आया और भगवान कृष्ण को अपने शरीर से लपेट लिया और लपेट करके जल के ऊपर आया। यह दृश्य देखा सखाओं ने तो सबके सब डर गए, भयकंपित हो गए। और यहाँ नंदगांव में यशोदा मैया को अब शकुन होने लगे। मेरे लाला को मुसीबत, मेरे लाला को कष्ट हुआ है, मेरा लाला मुसीबत में पड़ गया है। बेटा हजारों किलोमीटर दूर रहे, सुखी है, प्रसन्न है, माँ को चिंता नहीं होती, लेकिन बच्चे को कोई भी तकलीफ हो, औरों को पता लगे या न लगे, लेकिन माँ के हृदय को पहले पता लग जाता है। यशोदा मैया ने कहा, बाबा मैं अभी अपने लाला के पास जाऊंगी। आज मेरा लाला अकेला गया है, साथ में दाऊ भी नहीं गया। मेरा लाला कष्ट में है, मुसीबत में है। और नंद बाबा, उपनंद चाचा, समस्त गोप, अब साथ में दाऊ भैया। गायों के खुरों को देखते हुए, भगवान के प्रतिचिन्हों को देखते हुए सब के सब पहुंच गए यमुना के उस हृदय में। सबने वो दृश्य देखा, सबके सब स्तब्ध हो गए। यशोदा मैया तो इतना घबरा गई, कन्हैया 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 कहते हुए यमुना के उस हृदय में कूदने को ही दाऊ दादा ने पकड़ लिया। मैया चिंता ना करो, लाला को कुछ नहीं हुए। बाबा नंद आदि गोप लाला को काली के बंधन से कैसे मुक्त कराया जाए, इस उपक्रम में लगे। और भगवान जल के ऊपर और काली भगवान के शरीर में लिपटा हुआ। भगवान की दृष्टि पड़ी दाऊ दादा पर। दाऊ दादा ने देखा लाला को, लाला ने देखा दाऊ दादा को, दोनों के नेत्र मिले। माने भगवान ने पूछा, दाऊ दादा हमने तो बड़ी कोशिश की कि आप ना पधारो, लेकिन आप आ ही गए। देखो मेरी गलती नहीं है, आपकी जाति वाले ने मुझे पकड़ रखा है। अब अगर आपकी अनुमति हो तो थोड़ा इसको मजा चखाएं। दाऊ दादा ने कहा, नटखट तेरा ये नटखटपन गया नहीं। अरे जो करना है सो जल्दी कर, देर करेगा तो मैया के प्राण चले जाएंगे। दाऊ दादा की अनुमति मिली और भगवान अब लीला प्रारंभ करने जा रहे हैं। आकाश में गंधर्व आए हैं अपने वाद्य यंत्रों के साथ। आज भगवान वो लीला करने जा रहे हैं। कोई नाचता है कांटा छुरी थाली में, आज भगवान नाचने जा रहे हैं काली पर। वाद्य यंत्र बजाने लगे, देवता बजाओ देवता। पहुंच जाइए मेरा शरीर से द्वापर के उस समय जब भगवान काली के मस्तक पर काली मर्दन लीला करने जा रहे हैं।
पहले काली के बंधन से अपने को मुक्त करने के लिए अपने शरीर को ऐसा फुलाया, ऐसा प्राणायाम किया कि काली को वह बंधन सहन नहीं हुआ। काली का शरीर टूटने लगा तो काली ने भगवान को मुक्त किया। जैसे मुक्त किया, 1000 फणा से प्रहार किया, भगवान शीघ्रता से जल में डुबकी लगा गए। काली का वह प्रहार खाली गया। भगवान पुनः जल के ऊपर आए। काली ने देखा, पुनः 1000 फणा से प्रहार किया, भगवान तैरते हुए इस तरफ, कभी तैरते हुए उस तरफ। दोनों योद्धा जल में पैंतरा बदल रहे हैं। बार बार काली फणा का प्रहार कर रहा है, भगवान बार बार उस प्रहार को चुका रहे हैं। कोई भी प्रहार भगवान को स्पर्श नहीं कर पाया। और जो जो प्रहार खाली जा रहा, त्यों त्यों काली का क्रोध बढ़ रहा है, और जो जो क्रोध बढ़ रहा, त्यों त्यों शक्ति क्षीण हो रही है। काली फणा का प्रहार करता, पानी में छप 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 की आवाज आ रही है, लेकिन भगवान को छू नहीं सका। और प्रहार करते 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 काली जब थक गया, भगवान जल में से उछले और उछल करके काली की फणा पर सवार हो गए। और सवार होते ही भगवान ताता थैया करने लगे, नाचने लगे। नृत्य तो बहाना है, नृत्य के बहाने काली की फणा को कुचल रहे हैं। फूल सा कोमल चरण भगवान का आज काली के मस्तक पर मानो पत्थर का प्रहार हो रहा है, ऐसी कठोर ठोकर लग रही। सकल कला गुरोह नृत्य भगवान नाच रहे। जल चंचल काली चंचल और नृत्य विधा अपने आप नाच रहे हैं। जो फड़ा नहीं झुक रहा था, भगवान उछल कर उसी फड़ा में नृत्य करके उस फड़ा को कुचल देते हैं। काली के मुंह से रक्त निकलने लगा महाराज, काली की नाक से रक्त निकलने लगा, पानी लाल 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 हो गया। जय जय।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।